एक लड़का था, उसके जीवन में एक लड़की आई, और लड़की आई और उसे धोखा देके चली गई। लड़के ने कहा कि अब तो चली गई, अब क्या करें? उसने आत्महत्या कर ली। अब बताओ, उसका आत्महत्या कर लेना सही था? एक लड़का था, 12वीं का रिजल्ट आया, नंबर थोड़ा कम आए या फेल हो गया, उस बच्चे ने गलत निर्णय ले लिया, आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? क्या आपके लिए दूसरे दरवाजे नहीं हैं बेटा? बहुत सारे दरवाजे हैं। यदि आप फेल होते हैं, असफल होते हैं, तो घबराने का नहीं। एक जगह से असफलता मिली तो क्या हुआ? हजारों रास्ते हैं सफल होने के, हजारों रास्ते हैं आगे बढ़ने के। घबराने की बात क्या है? जीना किसके लिए? कोई नंबर के लिए हम जी रहे हैं कि हमारे 100 नंबर आएंगे तो जिएंगे, वरना आत्महत्या कर लेंगे? नहीं, नंबर ना आए क्या दिक्कत? हम नंबर के लिए थोड़ी जी रहे हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, बच्चों को पढ़ाओ पर नंबर के लिए ना पढ़ाओ, नंबरों के दबाव में ना पढ़ाओ कि नंबर लाना। ज्यादा नंबर लाने और कम नंबर लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मेहनत होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, पर नंबरों का दबाव ना हो। नंबरों के दबाव में ना पढ़ाओ, वरना आप फिर गधे की तरह चलोगे, फिर आपकी जिंदगी खत्म। गधा बन के नहीं जीना, बिंदास जीना है। कम नंबर आए तो क्या हुआ? कम नंबर वालों के घर में ज्यादा नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? कम नंबर वालों के घर में ज्यादा नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं। क्यों जी, ये बात हम गलत कह रहे हैं क्या? बताओ, इतिहास में क्या ऐसा नहीं है? क्या समाज में ऐसे लोग ढूंढेंगे तो नहीं मिल जाएंगे? हजारों मिलेंगे, जहां कम नंबर वालों के घर में ज्यादा नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं। फिर इसलिए नंबर से कुछ नहीं होता, चक्कर में ना पड़ा करो। नंबर खाक नंबर। आपकी जिंदगी है तो नंबर आ जाएंगे, क्या है? जिंदगी ना कीमती है। अब नंबर नहीं आए तो मर गए, तो क्या कर लो नंबर का? कर लो अब नंबर का, बैठे रहो। इसलिए नंबर के चक्कर में पढ़ाई करो। पढ़ाई होती है नॉलेज बढ़ाने के लिए, पढ़ाई शिक्षा होती है ज्ञान को बढ़ाने के लिए, नंबर लाने के लिए नहीं होती। ये सिस्टम गलत है कि आजकल नंबर लाए जाते हैं। नंबर से कोई मतलब नहीं रियल जिंदगी का। हो तो बताओ, बताओ राम के कितने नंबर आए? पढ़ने गए ना गुरुकुल, क्या नंबर लाए राम? भगवान कृष्ण पढ़ने गए उज्जैन, क्या नंबर लाए? पागलों की तरह पढ़ाई चल रही है दुनिया में, नंबर लाओ नंबर लाओ नंबर। खाक नंबर लाओ। टैलेंट आपकी पढ़ाई है, संस्कार आपकी पढ़ाई। आपको बाप को प्रणाम करते आता नहीं, आपको बाप से बात करनी आती नहीं, बाप की इज्जत करनी आती नहीं, तो 100 नंबर लाए हो तो क्या करेंगे? 100 नंबर का खाएंगे तुम्हारे 100 नंबर, चूल्हे में जाए तुम्हारे 100 नंबर। वो बेटा अच्छा जो अपने बाप का सम्मान करता है, वो बहू अच्छी है जो सास की सेवा करने को तैयार है, पानी दे रही है, पति की सेवा कर रही है, परिवार चला रही है। अब तुम्हारे नंबर 100 आए पर सास को तुम सास नहीं मान रही हो, ए बुढ़िया चल बैठ यहां चुपचाप, तो ये तुम्हारी पढ़ाई किस काम की? रिश्ते निभाना तो आया नहीं, रिश्ते चलाने आए नहीं, तो पढ़ाई खाक कर लेगा नंबर? क्या कर लेगा नंबर? गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माए रहती हैं, ऐसी माए रहती हैं जिनका बेटा प्रोफेसर है। उसका तो कितना नंबर आया होगा तब ना प्रोफेसर बना, पर ज्यादा नंबर वाले की माँ कम नंबर वाले के घर में रह के सेवा हो रही है माँ की। ज्यादा नंबर वाले ने सेवा नहीं की, कम नंबर वाला कर रहा है। फिर हर चीज नंबर से नहीं होती। आपकी काबिलियत आपके नंबर से कई गुना ज्यादा है। आपका टैलेंट, आपकी योग्यता, आपकी कार्यशैली आपके नंबरों से कई गुना आगी है। पर समझाए कौन दुनिया को कि नंबर के चक्कर में ना भागो? सबको नंबर चाहिए। क्यों मेरी मां, बात सही है? नंबर नहीं बेटा, काबिलियत, योग्यता। योग्यता बड़ी है, नंबर बड़ा नहीं है। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? फिर अब ये पढ़ाने, ये शिक्षा प्रणाली ही गलत है हमारे देश की, दुनिया की गलत है, भारत की ही क्या कहें, सबकी गलत है।
अब बताओ 20-20 साल आप लोग पढ़ाई करते हो और 20 साल पढ़ाई करने में लाखों रुपए लगाते हो और लाखों रुपए लगाकर 20 साल पढ़ के क्या पाए? 20,000 की नौकरी के लिए लाइन में खड़े हो, 25,000 की नौकरी के लिए लाइन में खड़े हो। 20 साल पढ़े, लाखों लगाए और कहां खड़े हैं? भैया 20,000 वाली नौकरी कहां मिल रही है? वहां। अरे दौड़े तो चल 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 चल। खड़े धूप में, भैया हमारा नंबर आया? नहीं आया। वो पूरी होगी भर्ती, मुंह लटकाए घर आ गए। ये क्या पढ़ाई है भाई? तुम इतने पढ़े हो तो 20,000 की नौकरी कर रहे हो, 30,000 की नौकरी कर रहे हो, पढ़े हो ना। अरे नौकरियां तो उनके लिए हैं जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं। ज्यादा पढ़े हो तो नौकरियां देने वाले ना बनो, ज्यादा पढ़े हो ना तो नौकरियां लेने वाले ना बनो, नौकरियां देने वाले बनो। नौकरियां पैदा करना सीखो, नंबर ज्यादा लाना मत सीखना, नौकरियां देना सीखो, है ना। मेरी चाइना क्या करता है? चाइना की शिक्षा प्रणाली अलग है। वहां बच्चे को नंबर से कोई लेना देना नहीं है। चाइना में बच्चों का अलग सब्जेक्ट है, जिसे जो पढ़ना है वो उसी में शुरू से पहली कक्षा मतलब 5 साल 10 साल में तय हो जाता कि इसे उसी पे आगे बढ़ाते हैं, उसे अच्छा लॉयर बनाते हैं, अच्छा एडवोकेट बनाते हैं, जो उसको बनना है इंजीनियर डॉक्टर फला फला सब उस फील्ड में आगे बढ़ाते हैं और सेल्फ डिपेंड बनाते हैं। इतना बड़ा देश है, हमारी पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, लेकिन वो हमसे कई गुना आगे है। क्यों? क्योंकि वहां की शिक्षा प्रणाली अलग है। वहां गा से गधा नहीं पढ़ाया जाता, यहां गा से गधा पढ़ाया जाता है। जब गधा पढ़ोगे तो गधा ही बनोगे। वहां पर सब लोग काम से लगे हैं, सबको रोजगार है, सबको बिजनेस, सबको पता है कि हमें ये करना है। यहां पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। इसलिए कहता हूं, चलो बताओ, आज के 50 साल पहले बेरोजगारी थी इस देश में? बोलो। जब देश में शिक्षा कम थी तब बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी, शिक्षा ज्यादा हुई, बेरोजगारी बढ़ गई। पहले सबको पता था कि हमारा काम क्या है, हमें वही काम आगे बढ़ाना। सबका काम बटा था, कोई बेरोजगारी नहीं थी। ब्राह्मण अपना काम करता था, क्षत्रिय अपना काम करता, वैश्य अपना काम करता, शूद्र अपना काम करता। अब क्या हो गया कि एक दूसरे का काम छीनने लग गए। अब चलो बताओ, सबका काम किसने छीन लिया? पहले मोची का काम था जूता बनाना, अब मोची का काम बाटा ने छीन लिया पूरा। बोलो हाँ जोर से। बाटा जानते हो? बाटा, बाटा जूतों की कंपनी है। अब सारे मोची बेचारे बेरोजगार हो गए, बाटा ने काम छीन लिया। लाखों मोचियों का रोजगार गया कि नहीं? फिर भाई पहले मोची का काम था जूता बनाने का, और जूता सबको लगने हैं, तो बेचारे मोची का रोजगार था। अब कंपनियों ने छीन लिया, बेचारे हजारों लाखों बेरोजगार हो गए। अब वो कहां जाएं? घड़ा बनाने का काम कुम्हार का था, अब बड़ी बड़ी कंपनियां घड़ा बना रही हैं। चाइना घड़ा बना के बाजार में भारत भेज रहा। दिया दीपावली में भाई साहब कुम्हार के दिया कम बिकते हैं, चाइना के दिया ज्यादा बिकते हैं। तो भारत का कुम्हार तो बेरोजगार हो ही जाएगा ना। आजकल पानी वाला दिया आ गया, पानी डालो तो लाइट जलती है, चाइना वाला। तुम्हें चाइना से प्यार है, हम क्या करें? तुम्हें अपने देश के कुम्हार से प्यार तो है नहीं, देश के मोची से प्यार तो है नहीं। जब तुम्हें अपने वतन से प्यार ही नहीं है, भारत वोकल लोकल से प्यार ही नहीं है, तो फिर क्या बात करें? तुम नंबर ले आओ। नंबर से क्या होता है? अक्कल आ जाएगी क्या नंबर से? अक्कल आ जाएगी नंबर से, बताओ। फिर पूरा सिस्टम सही था। आज बड़ी बड़ी कंपनियां जूता ना बनाए, मोची को दे दिया जाए कि भैया तुम अपना जूते से सारे मोची। अब बताओ, वो उसका काम था, बाल कौन काटता? नाई। अब सारे नाइयों का काम मुसलमानों ने ले लिया। हर जगह दुकान बाल काटने की किसकी है? मुसलमानों की। तुम बाल कटवाने जहां जाते हो मुसलमान, क्यों? तुम्हारा नाई खुद का नाई कहां चला गया? और जब तुम नाई के घर बाल कटवाओगे तो नाई का परिवार चलता है उस पैसे से, उसका रोजगार छीन गया। अब छीन गया तो कहां जाए? चिल्ला रहा बेरोजगार बेरोजगार, बच्चे भूखे मर रहे हैं।
सबका सिस्टम बिगड़ा है। जिसका जो काम था बढ़ई का काम था लकड़ी का, अब लकड़ी का काम सारा मुसलमान करने लग गए। अब बढ़ई के पास काम ही नहीं है। अब आप लोग समझते नहीं हो चीजों को। हमारे देश में 80% काम हिंदुओं के पास नहीं है, मुसलमानों के पास। हिंदुओं के पास केवल रोना है। हम क्या करें, हमारे बस का क्यों नहीं करते। बच्चों को नंबर लाके दे दिए, अरे कम से कम कुछ काम सिखा देते, लकड़ी का ही सिखा देते तो कम टैलेंट तो रहता। जिसके हाथ में हुनर है ना, वो 20,000 की नौकरी नहीं कर रहा, वो महीने के लाख कमा रहा है। हुनर वाला और नौकरी वाले, नंबर वाले लगे लाइन में, समोसा चाट पकौड़ी खा रहे हैं। काबिलियत तो दी नहीं बच्चों को तुमने, और नंबर दे दिए, खा अचार रखेंगे नंबरों का। हमारे देश में एक भी हेलीकॉप्टर नहीं बनता। सारे हेलीकॉप्टर हमारे देश में बाहर से आते हैं। सवाल खड़ा है मेरा कि भाई साहब, ये तुम्हारे लड़के कर क्या रहे हैं, ये संस्थाएं कर क्या रही हैं। चाइना सब बनाता है, खुद का हेलीकॉप्टर बनाता है। भाई हम भारत के लोग खुद का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं बनाते। राफेल हम खरीदते हैं, चलो अच्छी बात है, हम कहते हैं खुद का राफेल क्यों नहीं बनाते। यदि हम अपने युवाओं को सही दिशा पे, मेरा सपना है कि हम साला किसी देश पर निर्भर ना रहे, हम सुई से लेके हाथी तक खुद का बनाएं। रोजगार तब ना मिलेगा, काम तब ना बटेगा। राफेल हमारे यहां बने, एक भी मोबाइल भारत में नहीं बनता, और बनता है तो अब जैसे सैमसंग है तो भारत की कंपनी थोड़ी है, बन भले भारत में रहा है पर कंपनी थोड़ी है। अरे हमारे देश के अपने लोग भी तो खड़े हों, भाई ये भारत का मोबाइल है, ये भारत का लैपटॉप है, ये भारत का सिस्टम है, ये भारत की टेक्नोलॉजी है। अब कहां ढूंढे भारत की टेक्नोलॉजी, कहीं नजर नहीं आती। भारत में केवल IPL नजर आता, छक्का हा, चौका हा, मूर्खों कहीं के। जितना समय तुमने इसमें बर्बाद किया, इतना समय अपने को हुनर देने में लगाया होता तो आज बेरोजगारी तुम्हारी ना होती। बात सही है कि गलत है। खुद का हेलीकॉप्टर बनाओ भैया, अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना सीखो, अपना सिस्टम ठीक करना सीखो। ये काम सरकार को करना चाहिए। सरकार खुद के हेलीकॉप्टर बनाए, अपने देश में बनाए, खुद की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, खुद के सिस्टम पार्ट्स खुद बनाना सीखो। आज भी बहुत सारे गाड़ियों के पार्ट्स हम लोग बाहर से मंगाते, खुद के कोई पार्ट्स नहीं बन रहे हैं। बहुत पीछे है भारत, बहुत पीछे है। और तुम्हें केवल क्रिकेट देखना है, बस टाइम वेस्ट करना है, बस तुम्हें कुछ समझाए तो तुम उल्टा चलते हो, तुम्हें समझ कुछ नहीं आता। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं बेटा, पढ़ो, नई चीजों का आविष्कार करो, नई चीजें तैयार करो, कुछ नया लाओ, बाजार में कुछ अच्छी चीजें लाओ, कुछ बढ़िया दिमाग लगाओ, है ना। ऐसे काम ना चलेगा कि तुम पड़े पड़े क्रिकेट देख रहे हो। अपना टाइम वेस्ट करने वाला समझदार नहीं होता। इतना बड़ा देश है, इतने सारे जवान बच्चे भारत में, सबसे युवा देश है भारत पूरी दुनिया में। लगभग सबसे युवा देश कौन? भारत। सबसे युवा लड़का लड़की युवा लोग यहां रहते हैं, लेकिन युवा रह के कर क्या रहे हैं? पूरी 1.5 महीना 2 महीना गर्मियों की छुट्टियां क्रिकेट। हद होती है। चाइना में क्रिकेट टीम नहीं है। अक्लवान समझदार है वो समझता है कि क्या समय वेस्ट करना, वो काम कर रहा है, काम करे जा रहा है। याद रखना, बहुत जल्दी चाइना सुपर पावर बनने वाला है, अमेरिका को पीछे कर देगा बहुत जल्दी, क्योंकि वो काम किए जा रहा है। काम। आपको पता है भारत की छाती में एक बहुत बड़ा बांध बना रहा है चाइना, इतना बड़ा बांध कि वो खोल देगा, भारत डूब जाएगा। चल रहा है उसका काम, और यहां क्रिकेट चल रहा है। पता है आपको कुछ जानकारी है देश दुनिया की? नहीं, कुछ नहीं। आपको तो बस टमाटर कितना रुपए किलो है, बैगन कितना रुपए किलो है, इससे मतलब देश में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। देश कहां जा रहा है किसी को मतलब नहीं, सबको अपने से मतलब। अरे बेटों को योग्य बनाओ, सरकार को काम करना चाहिए, सब चीजों में आगे आना चाहिए, सरकार को बढ़िया काम करना चाहिए, अपनी चीजें बनानी चाहिए, अपने पे फोकस। चाइना
सब चीज देशों को निर्यात करता है, आयात कुछ नहीं करता, ना के बराबर। चाइना देता है, लेता कुछ नहीं है। पता है आपको, भारत चाइना पर निर्भर है। बताओ, भारत से चाइना क्या लेता है? भारत क्या देता है चाइना को? ना के बराबर कुछ चीजें होंगी। भारत क्या देता है चाइना को, और चाइना क्या नहीं देता भारत को? जिस देश में आयात कम निर्यात ज्यादा, वो देश सुपर पावर बनेगा। इसलिए आपको चाहिए, सरकारों को चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम लोग भारत से निर्यात करना सीखें। मतलब भारत से सामान को बाहर तक देना सीखें। हम अपनी चीजों को, जैसे अभी हमारे यहाँ कुछ मिसाइलें बनी भारत में, वो बाहर सप्लाई होती हैं। मोदी जी ने काम ठीक किया है, कुछ अस्त्र शस्त्र जाने लग गए हैं, पर यह काम ना और तेजी से होना चाहिए। मेरा केवल ये कहना है, ये तेजी से होना चाहिए। हम दुनिया को सप्लाई करें, सप्लायर बने, हम लेने वाले ना बने। बोलो हाँ, तब ना देश समृद्धवान बनेगा, तब ना देश सुखी होगा। क्यों जी, सही है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सुनो, फिर देश के बारे में थोड़ा सर्च किया करो, देश के बारे में जानना सीखो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी जानकारी। जितना समय तुम टीवी पे लगाते हो, इतना टाइम अपने नॉलेज को बढ़ाने में लगाओ। जिसके पास जितना नॉलेज, वो उतना आगे। नॉलेज कम, व्यक्ति कम, छोटा। वो व्यक्ति बहुत छोटा है जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा है जिसके पास ज्यादा नॉलेज होना चाहिए आपके पास। देश दुनिया की बातें आपको पता होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं बेहतर, इसकी एक बहुत बढ़िया आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, है ना? बच्चों को नौकरी कराओ, नौकरी कराओ। क्या कराओगे? नौकरी नौकरी मत कराओ बच्चों को। बच्चों को इतना योग्य बनाओ कि 10 लोगों को नौकरियां देने वाले बने। लो बेटा नौकरियां, लो नौकरियां लो। पढ़े लिखे हो ना, कोई अनपढ़ तो हो नहीं। अनपढ़ लोग करें नौकरियां तो समझ में भी आता कि भाई पढ़ा नहीं है यार, नौकरी करे चल। पर तुम तो पढ़े लिखे हो। क्यों जी, सही है छोरा?